बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संसार के अंदर ये जो ब्रह्मांड है, देखो इसको कि इसके भी हर चीज़ के एक नियम हैं। सुबह सूरज चढ़ता है और शाम को ढल जाता है। तो ऐसे ही जो हमें ये जो मनुष्य देह मिली है, ये भी एक ना एक दिन इसने भी ढल जाना है। अगर सारा दिन में अगर हम अच्छे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम खूब धन कमाते हैं, खूब सुख भोगते हैं। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। ऐसे ही हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है, इसने भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। तो इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें और सबके लिए अच्छा सोचें, कोई गलत काम ना करें जिससे कि हमें कोई दुख भोगना पड़े। और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें, जो परमात्मा ने, जो गुरु महाराज ने हमें दिया हुआ है नाम, वो नाम जपें। क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें ज़रूर भोगना पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी हो। अब देखो, एक परिवार था। अब वो परिवार गुरु महाराज जी की आश्रम में जाता और खूब सेवा करता था। काफ़ी टाइम से सेवा कर रहे थे। तो एक बार परिवार वालों ने गुरु महाराज से प्रार्थना की। कहने लगे, महाराज सुनो, देखो कि हम आपके आश्रम में, दरबार में कितनी देर से सेवा कर रहे हैं और हमने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, कोई नहीं किया। फिर भी हमारा ये जो एक लड़का है, इसकी दोनों टांगें नहीं हैं। ये क्या वजह है? आप कुछ कृपा करो। ये क्या बात है कि इतनी सेवा हम कर रहे हैं, सब कुछ है, परिवार हमारा बहुत अच्छा है, हर तरह से ठीक है, पर ये जो बेचारा एक दुख भोग रहा है, तो इसके ऊपर भी कृपा करो। संत महापुरुषों ने फरमाया कि भाई नाम जपो, आप सब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ दिन बीते तो फिर वो गए। तो जब वहाँ पे खूब सारी संगत बैठी थी, हजारों के लोग बैठे थे, उन्होंने फिर माइक के ऊपर पूछा कि महाराज बताओ हमारा क्या कसूर है, ये क्या बात है। अब संत महापुरुषों ने पहले तो चुप रहे, फिर उन्होंने सोचा कि अगर इसको नहीं बताया तो जो बाकी संगत बैठी है उनका विश्वास भी कम हो जाएगा, इसलिए बताना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि देख, ये जो तुम्हारा बेटा है, ये पिछले जन्म में एक किसान था, किसान का बेटा था। और ये क्या करता था कि अपना स्कूल में भी जाता था और उसके बाद दोपहर को अपने बाप के लिए खाना लेकर खेत में जाता था। जब हर रोज जाता आता था, एक दिन इसकी माँ ने कहा, बेटा पहले आप खाना खा लो और फिर अपने बाप के लिए भी ले जाना। अब उन्होंने खाना जैसे लगाया, खाने लगा, तो इतने के अंदर ही उसका एक कोई दोस्त आ गया, फ्रेंड आ गया। उसने उसको आवाज़ मारी कि भैया बाहर आ जाओ। अब वो खाना खाते खाते खाने लगा था, अभी खाया नहीं, शुरू करने ही लगा था, तो वो आ गया, तो उसको बाहर जाना पड़ गया। अब बाहर गया, बातें करने में उसको 5-7 मिनट लग गए। जब 5-7 मिनट लग गए तो फिर उसके बाद जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि एक कुत्ता जो है वो उस खाने को मुंह लगा दिया है, खाने लगा है। उसको देखकर उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने पास एक लोहे की रॉड पड़ी थी, वो उठाई और इतनी ज़ोर से मारी कि वो जो कुत्ते की दोनों टांगें टूट गई और वो बेचारा सारी ज़िंदगी अपना दुख भोगता भोगता उसने अपना शरीर छोड़ दिया। संत महापुरुषों ने बताया कि जो तूने वो कुत्ते की टांगें तोड़ी थी, वो इतना उसने दुख भोगा, तो तो यहाँ पे दरबार की सेवा कर रहा है, तुझे तो इतना दुख नहीं मिल रहा, तो तू अपना इस वजह से तेरी टांगें गई हैं।
और फिर उन्होंने बड़ी माफ़ियाँ मांगी संत महापुरुषों से और कहा कि महाराज कृपा करो। उन्होंने कहा कि ऐसे ही सेवा करते जाओ, सब राम जी भला करेंगे। जब वो सेवा करते करते कुछ टाइम बीत गया, उसके करते करते उसकी जो टांगें धीरे 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 चलती रही और गुरु महाराज जी की कृपा से वो टांगें उसकी ठीक हो गई। कि देखो, जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्मों का फल तो हमें मिलेगा ही। अगर हम अच्छे कर्म करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अब वो जो पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए वो तो हमें किसी को याद नहीं है। तो उसका फल जो हमें मिलता है, अगर हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं तो हमारा जो है उनकी कृपा से जो वो क्या कहते हैं, सूली का कंडा बन जाता है। अगर बहुत दुख भोगना होता है तो उनकी कृपा से हमारा दुख तो हमें भोगना ही पड़ेगा, पर बहुत थोड़ा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि संत महापुरुष तो साक्षात भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। पर जो हम कर्म करेंगे उसका भी तो हमें फल मिलेगा। जो अच्छे करेंगे अच्छे और गलत करेंगे तो गलत। तो देखो, उन्होंने तो हमारे ऊपर कृपा करके हमें नाम दे दिया। नाम क्या चीज़ है? नाम एक रास्ता है। ये रास्ते के ऊपर वो कहते हैं अभ्यास करते रहो, चलते रहो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर दिल्ली से जयपुर जाना हो तो हमने गाड़ी के अंदर बैठ गए और गाड़ी के अंदर बैठ के जयपुर रोड के ऊपर भी चले गए। अगर हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे तो हम जयपुर कैसे पहुंचेंगे? हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ऐसे ही ये जो नाम है, ये एक रास्ता है हमारी मंजिल का। अगर हम इसको जपते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तभी संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि आप इसका अभ्यास करो, कम से कम 2 घंटे रोज भजन करो। अगर 2 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। चाहे आप बैठ के करो, लेट के करो, चलते करो, फिरते करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। अगर किसी रास्ते को तय करना है तो बहुत लंबा रास्ता है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा भी करके कर सकते हैं। थोड़ी सी गाड़ी चलाई फिर रुक गए, फिर थोड़ी सी चलाई फिर रुक गए, फिर थोड़ी सी चलाई फिर रुक गए। आफ्टर ऑल तो हम मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए संत महापुरुष बार बार एक ही चीज़ फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, जिससे कि तुम्हारा रास्ता अच्छा हो जाए, मंजिल अच्छी हो जाए। क्योंकि हमें ये बड़ी मुश्किल के साथ ये शरीर मिला है और उसके बाद भी बड़ी अपार कृपा भगवान की हुई है कि ऐसे संत महापुरुषों की चरण शरण मिली है। और चरण शरण मिलने के बाद और भी अपार कृपा हुई है कि हमें ऐसा नाम मिला है जो हमें मंजिल तक हमारी ले जाएगा। क्योंकि हम अपने घर से अगर कोई भी इंसान बाहर जाए, कहीं पे भी 1 हफ्ता रुकेगा, 2 हफ्ता रुकेगा, 10 दिन रुकेगा, उसके बाद उसका मन फिर परेशान हो जाएगा। वो बोलेगा घर कैसे पहुँचे। तो घर पहुँचने के लिए भी तो कोई साधन चाहिए, तभी तो रास्ता कोई बताएगा तो घर पहुँचेंगे। तो अब हमारे ऊपर इतनी अपार संत महापुरुषों की कृपा हुई है, तो जो हमें नाम मिला हुआ है तो हम नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपें। हमारे लिए तो देखो कितनी अपार कृपा करके उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। देखो हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि जिस परिवार के अंदर ये 5 नियमों का पालन होगा तो वो सारा परिवार ही तर जाएगा। उसके आगे पीछे भी जो हैं वो भी रिश्तेदार, उनका भी कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये जो नाम है, ये कहते हैं वाहिगुरु नाम जहाज है, चरे सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेम ले गुरु पार ही उतारन आप। जो भी अगर आप इसको श्रद्धा के साथ नाम जपते हो तो गुरु महाराज जी, संत महापुरुष हमें ये भव सागर से पार करा देते हैं। क्योंकि ये जो है बहुत मुश्किल रास्ता है, ये रास्ते को आसान किया है हमारे लिए। क्योंकि ये सभी लोग नाम नहीं जप सकते, सभी के भाग्य में नहीं लिखा।
ये बड़े विरले लोग हैं जिनके ऊपर इतनी अपार कृपा हुई हुई है। तो आप देखो जगह जगह सत्संग आश्रम बने हैं, आश्रमों में जाओगे तो वहाँ पे सत्संग सुनोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे काम करोगे तो आपके जीवन में मौज ही मौज है। क्योंकि ये जो नाम है इसके अंदर इतनी पावर है, इसके अंदर सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी हैं, ताकि आपको किसी चीज़ की संसार की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगे वो अपने आप आपके होते जाएंगे। जितना आप ज़्यादा नाम जपोगे आपको ये संसार की उतनी खुशियाँ ज़्यादा मिलेंगी और आपका लोक भी सुखी हो जाएगा और आपका परलोक भी सुखी हो जाएगा। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें मरने के बाद स्वर्ग मिले। स्वर्ग तो कुछ भी नहीं है, स्वर्ग तो कुछ थोड़े से टाइम के लिए है। ये तो जो नाम है ये आपको सीधा सचखंड ही ले जाएगा, जहाँ से मोक्ष मिल जाता है, जहाँ से आना जाना खत्म हो जाता है। और वहाँ पे हर वक्त भजन चलते हैं, सत्संग होता है, संसार की खुशियाँ हैं। और ये 84 लाख जो योनि है ये दुखों का कारण है और ये दुख बीतते बीतते कई युग बीत जाते हैं, हमें दुख बीतते बीतते। इसलिए ये हमारे ऊपर तो बड़ी अपार कृपा मिली है। ये शरीर मिला है, ये दोबारा मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब एक पेड़ होता है, उसका अगर एक पत्ता नीचे गिर जाए टूट के तो क्या वो पत्ते को तो आप कितनी भी कोशिश कर लो तो वो पेड़ के साथ जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही ये जो शरीर है ये अभी तो है, अब ये इसने कब चले जाना है, कब हमें छोड़ देना है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए इसका एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड हर वक्त संसार के काम भी करते रहो तो भजन भी करते रहो, ताकि वो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन मिला रहे। ये जिस काम के लिए हम ये संसार में हमें ये मनुष्य देह मिली है इसका पूरा पूरा लाभ उठाए। इसको इधर उधर की सांसारिक चीज़ों में लगा के तो अपना इसको व्यस्त ना करें, क्योंकि ये इतनी कीमती चीज़ है। तो ये संसार की जो माया नगरी है ये हमें भटका देती है। जब यह भटका देती है तो हम इधर इधर लग के अपने कीमती श्वास जो हैं वो बेकार कर रहे हैं और ये मनुष्य देह का हम नुकसान कर रहे हैं। जिस काम के लिए मिली है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको उस परमात्मा का नाम जप के अपना लोक भी सुखी करे और अपना परलोक भी सुखी करे। और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता होगी कि देखो हमारा सेवक है, इसका भी कल्याण हो गया, ये भी सचखंड में पहुंच गया। अगर जैसे क्लास के अंदर 10 बच्चे, 20 बच्चे, 25 बच्चे हों तो अगर उसमें एक दो फेल हो जाए तो जो टीचर होता है उसको भी बड़ी तकलीफ होती है कि वो कहता है कि सारे बच्चे तो पास हो गए पर ये क्यों फेल हो गया। फेल तो वही होगा जो पढ़ाई नहीं करेगा, तो उससे टीचर को भी तकलीफ होती है। इसलिए हमें जो ये नाम मिला है ये नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपना है ताकि हम भी पास हो जाएं, हमारा भी जीवन सफल हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो, हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।